नमस्कार। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, सबसे पहले डालेंगे एक नजर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके बाद बात करेंगे पीओके एक दिन हमारा होकर रहेगा, ये कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी भोपाल आ सकते हैं। इसके बाद 31 मई को पीएम का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इस पर भी बात करेंगे। ये कुछ आज की अहम खबर है और अब बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की तरफ। तो देखिए, पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में करीब 32 मिनट का संबोधन दिया। पीएम ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुसकर मारा है, हम शक्ति को पूजने वाले लोग हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीबों को पक्के घर दे रही है, लेकिन यहां लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल एक साथ 5 संकटों से घिरा हुआ है। पहला संकट उन्होंने बताया कि समाज में फैली हिंसा और अराजकता। इसके अलावा दूसरा संकट है माताओं बहनों की असुरक्षा का, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का। और तीसरा उन्होंने बताया कि नौजवानों की बेरोजगारी और इसके बाद चौथा करप्शन, यहाँ की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा उन्होंने बताया कि गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी यहाँ का एक बड़ा संकट है। पीएम को आज 3 राज्यों में जाना था। सिक्किम दौरा रद्द होने के बाद वे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंचे थे। यहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की उन्होंने आधारशिला रखी। शाम को पीएम मोदी बिहार जाएंगे। शाम करीब 5:45 पर पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का वो इनॉग्रेशन करेंगे। फिर रात में राजभवन में वो रुकेंगे। इसके अलावा तमाम जो कार्यक्रम है उनमें भी शामिल होंगे। साथियों, पश्चिम बंगाल को अब हिंसा की, तुष्टीकरण की, दंगों की, महिला अत्याचार की, घोटालों की राजनीति से मुक्ति चाहिए। अब पश्चिम बंगाल के सामने भाजपा का विकास मॉडल है। आज भाजपा देश के कई राज्यों में सरकारें चला रही है। देश के लोग बार बार भाजपा को अवसर दे रहे हैं। पड़ोस में असम हो, त्रिपुरा हो या फिर ओडिशा, यहां भाजपा सरकारें तेजी से विकास कार्यों में जुटी है। मैं बंगाल के सभी भाजपा कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा, हमें कमर कसकर तैयार रहना है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र पर पश्चिम बंगाल की जनता के विश्वास को फिर से कैसे बहाल करें। हमें पश्चिम बंगाल के हर परिवार को सुरक्षा की, सुशासन की और समृद्धि की गारंटी देनी है। इसके लिए आने वाले दिनों में अपने प्रयासों को हमें और तेज करना होगा। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का तेज विकास बहुत जरूरी है। हमें पश्चिम बंगाल को उसका पुराना गौरव लौटाना है। ये हम सभी मिलकर करेंगे और करके रहेंगे।
एक बार फिर आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ तिरंगा ऊंचा करके बोलिए, भारत माता की। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर ही रहेगा। कश्मीर से सिर्फ आतंकवाद और को साफ किया जाएगा। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी। पीओके को लोग हमारे अपने ही हैं। पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं। रही बात आतंकवाद की, तो अब भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आपने देखा कि कैसे हमने पहले आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और फिर दुश्मन के सैन्य ठिकानों और एयरबेसों को। इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन हमने दुनिया के सामने शक्ति और संयम के समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। राजनाथ सिंह भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, हर जगह संघर्ष चल रहा है। इसका मुख्य कारण भरोसे की कमी है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश के लोगों ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश के लोगों ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा है, समझा है और महसूस किया है। आज ये साबित हो गया कि मेक इन इंडिया भारत की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है। अगर हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं निचले पाकिस्तान से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। तमाम बातें कही हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है। पीओके में कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। साथियों, जब मैं मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रॉस्पेरिटी की बात करता हूं तो मेरी बात सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। मेक इन इंडिया हमारे लिए यह डिफाइनिंग मूवमेंट है जो 20वीं शताब्दी में जापान में आया था। हम जापान की तरह ही इंजीनियरिंग, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक डेवलपमेंट हब। आगे बढ़ेंगे। चुनावों में लगातार मिल रही हार के बाद मध्य प्रदेश में कमजोर हो रही कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए संगठन सृजन अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के लिए राहुल गांधी ने टीम 50 का गठन किया। असम से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी सहित देश के अलग अलग राज्यों के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्रियों को इस टीम में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की लॉन्चिंग राहुल गांधी 5 जून को कर सकते हैं। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन एमपी कांग्रेस को राहुल गांधी की ओर से जून के पहले सप्ताह में आने की सहमति दी गई है। राहुल गांधी टीम 50 यानी सभी ऑब्जर्वर के साथ बैठक कर अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। संगठन सृजन अभियान के दौरान कांग्रेस के सभी ऑब्जर्वर को और को ऑब्जर्वर आवंटित जिले में जाकर ये पता लगाएंगे कि कांग्रेस किस विधानसभा में कैसे मजबूत है। साथ ही कांग्रेस के साथ जुड़े पुराने कांग्रेसियों की लिस्ट भी तैयार होगी। इस दौरान ऐसे नेताओं की लिस्ट भी बनाई जाएगी जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने एमपी में कांग्रेस के संगठन की जमीनी हकीकत जानने के लिए अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी है। वहीं मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के नेताओं को भाषाई दिक्कत ना हो और आने जाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश की ओर से
मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से हर जिले के 4 सहयोगी पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इनका काम सिर्फ सहयोगी के तौर पर ही रहेगा। संगठन सृजन अभियान के तहत ऑब्जर्वर अपने आवंटित जिले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए मजबूत कार्यकर्ता के नाम छांटकर उनका पैनल भी बनाकर दिल्ली भेजेंगे। इसमें यह देखा जाएगा कि जिला अध्यक्ष के लिए कौन सा कार्यकर्ता वैचारिक तौर पर पार्टी के कितने समय से जुड़ा है और उसके काम करने की शैली, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से उसका संपर्क कैसा है, तमाम चीजों को देखा जाएगा। एआईसीसी से नियुक्त प्रत्येक ऑब्जर्वर को एक जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी। एमपी कांग्रेस की ओर से 4 सहयोगी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी हफ्ते भर में कर दी जाएगी। इसके बाद जून महीने में पहले सप्ताह में राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान की टीम के साथ बैठक कर कैंपेन की औपचारिक शुरुआत भी करेंगे। वहीं अहमदाबाद अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने गुजरात में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत हर जिले में एक ऑब्जर्वर भेजकर संगठन की रिपोर्ट तैयार कराई गई है। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहां यह अभियान शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार मजबूत होने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, अलग अलग यात्राएं की जा रही हैं, अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस अब इस पर डीप तरह से सोच रही है और आंतरिक जो चीज़ें हैं उनको दूर करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है और एक नया अभियान जो है ये अब कांग्रेस की तरफ से, हालांकि ये पूरे देश में शुरू होने जा रहा है और एक राज्य में शुरू हो भी चुका है। मध्य प्रदेश अब दूसरा राज्य होगा जब इस अभियान की शुरुआत होगी। टीम 50 राहुल गांधी ने बनाई है और ये टीम 50 अलग अलग राज्यों में जाएगी और वहाँ के मौजूदा हालातों के, कांग्रेस की स्थिति क्या है और कौन से नेता अच्छे हैं, कौन से कार्यकर्ता अच्छे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं दिक्कतें, क्या चीज़ें बेहतर हैं, तमाम चीज़ों को एक सांचे में ढालकर उसे दिल्ली रिपोर्ट किया जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।